Good afternoon, sir. Good afternoon. So ये first part के questions. Yes, sir. So उसके अंदर एक पार्ट के अंदर डाउट था. बोलो क्या डाउट है? सर जो जे पार्ट है उसके अंदर ये part? HQ जे पार्ट, यस सर, उसके अंदर हाँ ठीक है. इक्वेशन बनी है 4x³ - 24x². तो सर इसे आगे कैसे करना है? फैक्टर नहीं बन रहे हैं. नहीं सर. ये पार्ट में ये है ना x की पावर 4x³ dy/dx. यस सर, -24x². -24x². यस सर. +44x. -24. यस सर. 4 तो कॉमन ही आ जाएगा. हाँ जी सर. ये आ गया ना. यस सर. अब जनरली क्या होता है, क्यूबिक का फैक्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. यस सर. तो आपने क्या करना होता है, जैसे कांस्टेंट टर्म है ना ये 6. यस सर. इसके फैक्टर देखो, इसके फैक्टर 1 2 3 यही आएंगे या 6. यस सर. तो हम पहले 1 पुट करके देखेंगे. अगर 1 2 3 में से कोई नहीं होगा तो इनका नेगेटिव पुट करके देखेंगे. -1 -2 -3. ओके सर. तो पहले 1 पुट करके देखो. इसमें जैसे ये 1 हो गया. यस सर. 1 + 11 - 6. तो ये देखो Yes, 12 sir. - 12 0 आ गया ना. Yes, sir. तो इसको x - 1 से लॉन्ग डिवाइड कर दो. नहीं. ठीक है. Yes, sir. तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा. जो यहाँ पे बचेगी क्वाड्रेटिक उसको फैक्टराइज कर दो दोबारा से. ठीक है सर. रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना इसमें. Yes, sir. हाँ जी सर. तो इसके फैक्टर ये बन जाएंगे x - 1 x - 2 x - 3. ठीक है. ओके सर. अब जो इंटरवल है वो 4 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा ना जब आप नंबर ठीक है लाइन पे सर. प्लॉट करोगे इसको. यस तो सर, उसके फिर बाद तो चेक हो करके होगे जाएगा. ना. हाँ है ना. जी सर. हाँ हाँ जी बस सर. उसके बाद चेक कर लेना फिर. ठीक है. यस सर. और कोई क्वेश्चन? सर एक डी पार्ट था. कौन सा? ई डी डी. डी ई में प्रोडक्टिव लगा देना सर. यस सर. सो इसके फाइनली बन रहा था कि 2 × x - 1 × x + 1 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर. हाँ तो उसमें से कॉमन ले लो. तो सर मैं सोच रही थी कि इसके अंदर सिर्फ हम एक ही का इंटरवल देखेंगे x - 1 का, क्योंकि बाकी दो तो स्क्वायर ही हो रहे हैं. हाँ क्योंकि स्केयर वाला तो साइन नहीं ना चेंज करेगा. यस सर. तो सर जब हमें हाँ. मतलब पक्का है तो हमने वहां इंटरवल नहीं चेक करना है. हाँ वहां चेक नहीं करना. अगर आप चेक भी करोगे ना तो जहां पे जैसे ये 2 पे या -2 पे आ रहा ना 3 पे आएगा ना. 3 पे ब्रेक होगा एक. यस सर. और -1 पे. 1 के बाद अगर 3 के ब्रेक होगा तो 1 2 3 और 3 to infinity सेम साइन आ जाएगा. ओके सर. ठीक है सर. पॉजिटिव वाले का नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा जो 1 to ठीक है infinity में आ सर. रहा है. ठीक है सर. ठीक है. हाँ जी सर. सर एफ हाँ पार्ट का आंसर नहीं गिवन था. आंसर मैं बता देता हूँ आपको. ये तो 0 पे ब्रेक हो रहा होगा. यस सर. और -4/3 पे भी ब्रेक हो रहा था. नहीं वो तो पॉजिटिव नहीं आ रहा. x कॉमन लेके आपका 3x² + 2 बचा है ना कुछ ऐसे 4. यस सर. वो तो x² - 4/3 आ रहा है ना. तो वो तो शायद आपका x² - 4/3 आ रहा है ना. मैंने शायद क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया होगा फिर.
हाँ देखो जरा ध्यान से। सर नहीं आ रहे 3x² + 4x आ रहे हैं। हाँ 3x² + 4x आ गया, x कॉमन ले लिया तो 3x² + 4 बचा ना। 3x + 4 यस सर। 3x² + 4 सर पर हमने तो जब डिफरेंशिएट किया तो 3x² + 4x आया, फिर हमने x तो x कॉमन ही लिया तो कॉमन लिया ना। यस सर, तो 3x + 4 हुआ। ये x³ है। अच्छा हाँ यस मैं सोचा x की बात, ठीक है ठीक है ठीक है x, ठीक है 3x, हाँ तो एक -4/3 एक 0 आ गया ना। यस सर। तो ये आ गया ना x × 3x + 4 आ गया ना। तो एक तो -4/3 आ गया, और एक एक 0 जीरो। आ गया, बस इंटरवल बना के इसके साइन चेंज कर दो। ये -∞ टू -4 आंसर चेक करना तो ये चेक कर दो। यूनियन 0 टू ∞ ये इंक्रीजिंग आएगा और यस सर। -4/3 टू 0 ये डिक्रीजिंग आ जाएगा। बस हाँ ये जी आंसर सर, आएगा। ठीक है यही आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, हो गया। यस सर, सारे आगे हो करें। गए। हाँ हाँ जी सर। अब इसको कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करवा दूंगा ना, फिर आप एनसीईआरटी ये खत्म कर देगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ना। ठीक है सर। ठीक है आज आज काफी हो जाएगा हमारा। तो जैसे हमारा ओके इसमें सर। 7 क्वेश्चन है। ठीक है 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें से अभी, और फिर हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको ये दिया हुआ है, ये फंक्शन है ना हमारा। अब इसको इसको हम यस सर। डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये आएगा x + 2 e⁻⁻x × -1 प्लस e⁻⁻x, ये आ जाएगा ना इसका डेरिवेटिव। यस सर। तो e⁻⁻x कॉमन ले लो, तो ये बचेगा -x -2 + 1। तो मतलब ये बच गया e⁻⁻x -x -1। यस सर। ठीक है तो इसमें अब क्या है कि जो e की पावर होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। यस सर। जो जो e की पावर -x या x का मतलब वैल्यू है ना, जैसे mod x का वैल्यू पॉजिटिव रहता है ना, हाँ जी सर। ऐसे e की पावर -x भी पॉजिटिव रहता है, ये 0 भी नहीं होता, mod x तो 0 हो जाता है। यस सर। तो अगर आप देखना चाहते हो ना तो e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये e की, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, यस ये सर। जब यस सर। ये e की पावर x का ग्राफ है, देखो x एक्सिस के ऊपर नहीं है ये। यस सर। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। ओके यस सर। और e की पावर -x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये मिरर इमेज होती है ये x एक्सिस में, y एक्सिस में। ओके सर। ठीक है तो दोनों पॉजिटिव रहते हैं ये ना हमेशा, मतलब ये कभी भी 0 भी नहीं होते। सो इनकी वैल्यूज हमेशा मतलब पॉजिटिव ही रहेंगी। वो तो देखो ना ग्राफ x एक्सिस के ऊपर की तरफ लाई कर रहा है ना, यस सर। तो मतलब y इज पॉजिटिव ऑलवेज। यस सर। तो मतलब e की पावर x इज पॉजिटिव। ठीक है सर। ठीक है तो इसको 0 पुट करके हमें कोई फायदा नहीं है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव फैक्टर ही है हमारा, पॉजिटिव फैक्टर को हम खत्म कर सकते हैं मतलब। ठीक है सर। ठीक है तो ओनली फैक्टर ऑन विच साइन ऑफ dy/dx विल डिपेंड इज दिस फैक्टर। ठीक है ठीक तो है इसको सर। 0 पुट कर यस देंगे, सर। इसको 0 पुट करेंगे तो x -1 आ रहा है हमारा। यस सर। ठीक है तो अब हम सिर्फ -1 पे ही ब्रेक करेंगे इसको। अब -1 से बड़ी वैल्यू इसमें पुट करके देखो तो नेगेटिव आ रहा है इधर की साइड में और ये पॉजिटिव आ रहा है। यू कैन पुट एनी वैल्यू, बताया तो था आपको। यस सर। तो आप -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करके देख लो, इसमें ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा डी वैल्यू। और -1 यस से सर। कोई भी वैल्यू कम पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। हाँ जी सर। हाँ जी यस सर। ठीक है ना।
तो इट इज इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड डिक्रीजिंग इन -1 टू इनफिनिटी। ये इसके आंसर है। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ये लिख लो। वो रिकॉर्डिंग देख ली थी ना आपने? हाँ जी सर। वो मैंने खत्म कर दिया आज ना, मैंने कहा देख ली होगी अब तक तो। यस वो देख ली थी। हाँ, वो क्लाउड में कम होता है ना स्पेस। ठीक है, तो ये कर दूं खत्म? हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, समझ आ गया ना ये? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन, sin 4x प्लस cos 4x। आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 to π/2। यस सर। तो पहले इसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है। यस सर, यस सर। यस सर। क्या आ गया ना? हाँ जी सर। अब इसको कॉमन ले लो पहले। ये आ जाएगा। यस सर। तो 0 to π/2 में ये पॉजिटिव था, ये भी यस पॉजिटिव सर। है। हाँ जी सर। तो साइन विल डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर ओनली। यस सर। तो हम इसको 0 पुट कर देंगे। तो नेगेटिव आ जाएगा फिर। अब बस हमें वो देखनी है कि sin स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x आ गया ना। तो 0 to π/2 में तो x π/4 ही लेगा वैल्यू, या नहीं? यस, यस सर। तो बस π/4 पे इसको ब्रेक कर लेंगे 0 to π/2 में। ठीक है, ठीक है सर। तो नाउ आपको मैंने बताया था कि 0 to π/4 में cos x sin x से बड़ा होता है। ग्राफ देखो ना। यस सर, यस सर, वो ग्राफ आपने बनवाया था। ये sin x का ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है, तो ये यस π/4 सर। है। तो 0 to π/4 में cos x बड़ा है, π/4 to π/2 में sin x बड़ा है। तो π/4 to π/2 में ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। π/4 टू 0 टू π/4 में नेगेटिव होगा। नेगेटिव हो यस जाएगा सर। ना, हाँ जी और सर, क्योंकि π/4 कॉस to माइनस π/2 हो में रहा है। पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बस इसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। उसके बाद 14 और 16 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ठीक है, सर। वो दोनों कर लेते हैं, बाकी आप ट्राई कर लेना, फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। वो इंपॉर्टेंट वाले हैं। 14 क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ फंक्शन ऑफ एक्स, आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ना, ये in 0 to π/4 it is strictly increasing। ठीक है, यस सर। तो हमें हमें क्या प्रूव करना है बेसिकली कि अगर हम इंटरवल 0 to π/4 लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। यस सर, ठीक है सर। यही प्रूव करना, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं पहले। तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²।
यस सर। से हम इसे कुछ कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब sin x प्लस cos x को, ताकि ये tan में कन्वर्ट हो जाए? नहीं, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये tan x में कन्वर्ट ही नहीं होएगा sin x प्लस cos x। ठीक है सर। ठीक है, तो इनटू में क्या आ गया हमारा, cos x माइनस sin x। यस सर। अब आप क्या करोगे कि आप लिखोगे यहाँ पे दिस फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव फैक्टर। यस सर। तो साइन ऑफ dy by dx विल डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर ओनली। ये वहां मेंशन कर देना हमने। ठीक है सर। ठीक है, एंड हमें ये भी पता है कि इन 0 to पाई बाय 4 tan x इज पॉजिटिव, tan x इज लेस देन 1। यस सर। tan x से 0 to पाई बाय 4 में 1 से कम होता है, पाई बाय 4 से ज्यादा जाएंगे तो 1 से बड़ा हो जाता है। ओके सर। ये tan x का ग्राफ होता है ना, ये 0 to पाई बाय 2 में ऐसे यस सर। ये ग्राफ है। तो दिस इज पाई बाय 4 जहां पे इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ठीक है सर। और 0 to पाई बाय 4 में देखो ये 1 से कम नहीं है, यस सर। और पाई बाय 4 से ऊपर जाएंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, पाई बाय 4 पे 1 है। यस सर। तो जिसका मतलब हुआ कि sin x अपॉन cos x इज लेस देन 1। यस सर। अब ये cos x को हम इधर लेके जा सकते हैं बिकॉज ये पॉजिटिव होता है 0 to पाई बाय 4 में, तो वी कैन राइट sin x इज लेस देन cos x। यस ठीक सर। है, तो दिस यस, जो इंप्लाइज भी कि हमने cos x minus sin x इज ग्रेटर देन 0 से जो भी हमने इन 0 to पाई बाय 4। पिछला किया था ग्राफ, उससे भी यही आ रहा था। वही सेम ही चीज है, मतलब बेसिकली उसको डिफरेंट तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया बस। ठीक है सर। ठीक है ना, तो दैट मींस cos x minus sin x इज पॉजिटिव, तो ये सीधा सीधा इंप्लाई करता है कि dy by dx इज पॉजिटिव यस सर। in 0 to pi by 4, यस सर। hence it is an increasing function। ओके सर। ठीक है, हो गया। यस सर, बस एक मिनट में। बस लिख लो लिख लो। यस सर, हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, 3 cos 4x plus 10 cos cube x यस सर। plus 6 cos square x minus 3। हमें इंटरवल दिया 0 to पाई, जैसे मैंने कहा था ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटरवल हमेशा दिया होगा, यस सर। तो ये इंटरवल दिया, तो हम पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। यस सर, वो आ रहे हैं -12 cos क्यूब x sin x, हाँ, ये फटाफट से निकाल लो बस। -30 cos square x sin x, -12 cos x sin x। अब इसमें से cos x sin x तो सब में से कॉमन आ रहा है ना, यस सर। तो और उसको कॉमन ले माइनस लो, भी। माइनस भी कॉमन ले लो और 6 भी कॉमन ले लो। ठीक है सर। तो हमारे पास क्या बच गया, 2 cos square x यस सर। plus 5 cos x plus 2। यस सर। अब इसको अगेन इसको फैक्टराइज कर लो, अब मीडिया टर्म सेपरेटिंग से ना 4 plus 1, ठीक है सर। ठीक है सर। इसको फैक्टराइज करो जरा।
एक तो cos x प्लस 2 आ रहा है ना, और एक आ रहा है आपका 2 cos x प्लस 1। ये देखो ये चीज आ रही है फैक्टराइज करके, यस सर। ठीक है। यस सर। अब आपको पता है कि cos x तो -1 to 1 ही लाई करता है, हाँ जी सर। तो ये फैक्टर पॉजिटिव आएगा हमेशा। ठीक है सर। ठीक है, तो हम इन तीन फैक्टर को 0 पुट करके 0 और पाई के बीच में वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे sin x को 0 पुट करेंगे तब तो आपका 0 और पाई ही आएगा। cos x को 0 पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा, और इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे तो cos x -1/2 आएगा, तो एट सेकंड क्वाड्रेंट में 2π/3 आ जाएगा। यस ये सर। वैल्यूज आ गई ना हमारी। यस सर। तो इसको नंबर लाइन को प्लॉट कर लेंगे बस 0 और पाई के बीच में। ओके 0 सर। पाई π/2 2π/3। अब डिफरेंट इंटरवल के बीच में dy/dx का साइन देखेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये नेगेटिव फैक्टर भी साथ है इसके। यस सर। ठीक है, तो आप वैसे वो भी बना सकते हो जो मैंने आपको टेबल बताया था ना, यस सर। यस सर। तो वैसे वैसे भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट फैक्टर के साइन देख लेंगे हम। ठीक है सर। जैसे 0 to π/2 में हमें पता है कि ये पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। यस सर। इसमें एक्चुअली लिख के पॉजिटिव लिखी थी। sin x cos x तो पॉजिटिव होगा ना 0 to π/2 में, हाँ जी सर। और ये फैक्टर भी पॉजिटिव है, यस सर। और ये यस सर। नेगेटिव आ गया इसके साथ, तो साइन नेगेटिव नहीं आ जाएगा इसमें 0 to यस π/2 में, सर, इसमें नेगेटिव आएगा। इसमें नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद π/2 to 2π/3 में क्या होगा कि sin x पॉजिटिव रहेगा, cos x नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। तो ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो गया, ये चीज यस सर, ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया, तो मतलब यहाँ तक तो हमारा पॉजिटिव हो गया ना, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर देगा साइन। यस सर, और तो cos x नेगेटिव हो गया। नहीं, cos x नेगेटिव तो हो गया, लेकिन हमें ये भी पता करना है कि वो पॉजिटिव वैल्यू लेगा या नेगेटिव वैल्यू लेगा, ओके सर। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव होने पे ये चीज हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, वो तब होता है जब ये भी नेगेटिव होता है यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें -1/3 पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा cos x की ठीक वैल्यू। है सर। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। तो उसके लिए हम ग्राफ थोड़ा सा cos x का दोबारा देखेंगे। हमारा ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, तो ये 2π/3 है मान लो, जिसपे -1/2 वैल्यू ले रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर आप π/2 to 2π/3 देखते हो तो cos x की वैल्यू -1/2 से बड़ी है। अगर हम लिखते हैं, ये π/2 है ना, यस सर, π/2 से लेके तो 2π/3 π/2 to तक। 2π/3 देखो, ये -1/2 to 0 नहीं लाई कर रही, यस सर। और अगर 2π/3 से पाई तक जाते हो तो ये -1/2 से छोटी आ रही है -1 तक। यस ये सर, देखो, छोटी आ रही है। हाँ जी सर। हाँ, तो इन 0 आप ऐसे लिख सकते हो इसको, इन 0 to 2π/3, और सॉरी π/2 to 2π/3, cos x is greater than -1/2, यस सर। मतलब 2 cos x is greater than -1, यस सर। तो मतलब 2 cos x ओके plus 1 is सर। पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव फैक्टर हो गए तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यस सर। और 2π/3 to π/2 इनका साइन सेम रहेगा सबका, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ओके सर। तो मतलब 0 to π/2 यूनियन सी 2π/3 ये पाई आ गई। सी पाई है। हाँ, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, और इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग हो गया। ओके सर, ठीक है सर। हाँ, ठीक है, यस सर। तो थोड़ा सा एनालाइजेशन होता है, बट मतलब हो जाते हैं क्वेश्चन ना, जब फैक्टराइज वगैरह करते हो, आगे करते हो तो खुद ही करते तो हो जाते हैं।
ओके सर। उसके बाद अभी हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। सर आप मुझे ये वाली रिकॉर्डिंग फिर भेज देना, मैं लिख लूंगी फिर घर पे। ये आज ही भेज दूंगा, बस मतलब एक आधे दिन में देख लिया करो बस। यस सर, ठीक है हाँ सर। मतलब 24 घंटे में देख लिया करो, क्योंकि वो फिर मुझे ना डिलीट करनी पड़ती है, उसमें स्पेस कम होता है एक्चुअल रिकॉर्डिंग का ना, जो उसमें वो होता है, सेव होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो वो इसलिए डिलीट करनी पड़ती है, नहीं तो फिर मुझे फिर वो रिकॉर्ड होता नहीं है फिर ना। ठीक है। यस सर। हाँ तो 24 घंटे तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि क्लास है ना होती फिर कोई भी। यस सर। ठीक है, तो एक दो क्लासेस, दो तीन क्लासेस की तो रिकॉर्डिंग सेव रहती है। ये हो गया। हाँ जी सर। हाँ, उसके बाद अब एनसीईआरटी के देखो कौन कौन से क्वेश्चन हमने करने हैं अभी। इसका तो मैं क्लास के बाद ही लिंक भेज दूंगा आपको ना इमीडिएटली। ये आपका 6.2 है, ठीक है। तो अभी हम यस डिस्कस सर। कर रहे हैं एग्जाम्पल 12th और 13th, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद फिर एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर। 12th क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले फंक्शन ऑफ एक्स साइन 3x दिया होगा ना आपको। यस सर। आपको दिया y इक्वल टू साइन 3x, यस सर। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, इंटरवल दिया होगा यस ना। सर। हाँ जी सर। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। cos 3x। ठीक है, यस सर। तो अब हमें पता है कि जब x 0 टू पाई बाय 2 लाई करेगा तो 3x तो 0 टू 3 पाई बाय 2 लाई करेगा। यस सर। तो हम 0 टू 3 पाई बाय 2 देखेंगे कि 3x की किस वैल्यू पे डी बाई डी एक्स 0 हो रहा है। ठीक है, ओके सर। अब cos x का ग्राफ देखो, हमारा ऐसा होता है 3 पाई बाय 2 तक, ऐसे होता है ना 3 पाई बाय 2 तक ग्राफ। यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे जो cos 3x 0 वैल्यू दे रहा है वो सिर्फ 3x की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तभी दे रहे हैं, यस सर। और एक 3x की वैल्यू जब आपकी 3 3 पाई पाई बाय बाय 2 हो 2। जाएगी तब देगा। यस ठीक सर। है ना, तो वो तो एक्सट्रीम वैल्यू था, तो वो हमें लेने की जरूरत नहीं होती, अगर पुट भी करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं। तो हमें 3x की वैल्यू निकाल लेनी है पहले। ठीक है, यस सर। तो हाँ x की जी वैल्यू सर। या तो पाई बाय 6 आ रही है या फिर पाई बाय 2 आ रही है। यस सर। ठीक है, हमें लेना है इस x की वैल्यू इस इंटरवल में लेनी है 0 टू पाई बाय 2 में। हाँ जी सर। अब ये देखो, जब ये x से 0 टू पाई बाय 6 लाई करेगा ये चीज पॉजिटिव आएगी, यस सर। क्योंकि 3x तो 0 टू पाई बाय 2 लाई किया ना। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया, और अगर आप पाई बाय 6 से आगे जाओगे ना तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड और थर्ड। यस सर। तो दोनों में ये कॉस नेगेटिव, नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव हो जाएगी ना, यस सर। इसमें डिक्रीजिंग और ठीक है, यस सर। आपकी समझ बात। हाँ जी सर। अब ऐसा करो, एक काम करो,
एग्जांपल 13 ट्राई करना जरा, sin x plus cos x is 0 to 2 pi। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन अभी ट्राई कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज में से करवाता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा है, ये पता लग जाएगा आपको ना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है सर। हाँ, एक क्वेश्चन कर लो ये आप एग्जांपल 13 करके देख लो, एक बार कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे पूछ लेना। सर 5 पाई/4 से लेके 2 पाई तक मेरे को लगता है डिक्रीजिंग होगा। नहीं नहीं, आंसर ठीक है इसके। यस सर, पर अगर हम 3 पाई/2 डालते हैं दोनों की वैल्यूज। 3 पाई/2 तो 5 पाई/4 से छोटी नहीं हो जाएगी? नहीं, बड़ी होएगी। यस सर। हाँ, तो 270 डिग्री डालो, डेरिवेटिव में डालनी है। यस सर, माइनस माइनस वन प्लस हो जाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हो हाँ गया। ठीक है, डेरिवेटिव में डालनी है, उसमें नहीं डालनी एफएक्स में। यस सर, उसी में डेरिवेटिव में डाली थी, वो साइन एक्स के पहले माइनस मैंने देखा नहीं। हाँ, माइनस साइन एक्स है ना वो। हाँ जी सर। हाँ, तो वो पॉजिटिव ही आएगी वो। हाँ जी सर। आ गया ना समझ? हाँ जी सर। मतलब हो जाएगा ना? यस सर। हाँ, उसके बाद एग्जाम जो एक्सरसाइज का 6.2 का हम करेंगे अभी। 9th क्वेश्चन है ना जो लास्ट में बताया पहले पेज पे 6.2 पे, यस सर। यस सर। वो करेंगे अभी, ठीक है। ठीक है सर। वो देखो यार। जैसे आपको दिया हुआ 4 साइन थीटा, अभी ये प्रूव करना है कि इट इज एन इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, मतलब 0 to π/2 में इसका डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है सर।
तो पहले इसको डिफरेंशिएट ही कर देते हैं हम विद Yes, रिस्पेक्ट टू sir. थीटा। Yes, sir. So RA 2 cos रूल 2. लगा दो, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। हाँ जी, सर मैंने निकाल लिया है। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका, देखो डेरिवेटिव। सी प्लस नहीं है। हाँ, प्लस ही है। हाँ जी, हाँ जी सर। ये आ गया ना डेरिवेटिव। हाँ जी सर, यही आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो ऊपर वाले को। यस सर, 4 ही बचेगा बस। 8 cos थीटा प्लस 4। है, ये आ गया ना। सर वो 8 cos थीटा होगा। 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा हाँ, ये 8 cos थीटा है, 4 into 2 हो गया ना। ठीक है, तो ये तो 4 ही बन गया ना यस ऐड सर, करके। हाँ जी, यस सर। तो और इसका ना एलसीएम भी ले लो। ठीक है ठीक सर। है, और उसको स्क्वायर को खोल देंगे एलसीएम लेके ना, तो हमारे पास ठीक है सर। अल्टीमेटली ये चीज आ जाएगी 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 प्लस cos क्या थीटा, प्लस 2 cos थीटा 4 cos थीटा, प्लस 4 cos थीटा। है ना, यस सर। अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी सर। अब इसको सॉल्व करो, क्या बच रहा है ये ऊपर बताना है। यस सर। सो ऊपर बच रहा है 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। 4 cos थीटा माइनस cos क्या थीटा। हाँ जी सर। ये चीज बच रही है ना हमारी। यस सर। दिस इज द डेरिवेटिव। तो ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लो पहले। यस, तो फिर से खोल देंगे तो शायद कट जाएगा नीचे से एक। नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमें खुद काटने की जरूरत नहीं, बस ये लिख दिया हमने ना इसको। बस इतना लिख लो। ये चीज आ गई आपकी, ये देखो डी बाई डी थीटा। ओके, यस सर, ठीक है सर। आ गया हाँ ना जी, ये। हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, देखो अब आपने क्या लिखना है, इन 0 to पाई बाय 2 cos थीटा इज पॉजिटिव, यस सर। दिस फैक्टर इज आल्सो पॉजिटिव। यस सर। तो ओनली साइन विल डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर। यस सर। अब इस फैक्टर का साइन कैसे चेक करोगे, आपको पता है कि इन 0 to पाई बाय 2 cos x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा cos थीटा। यस सर। ठीक है, यस सर। इनको आप क्लोज में भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। माइनस cos थीटा करेंगे तो -1 to 0 लाई करेगा। हाँ जी सर। 0 to 1 में अगर कोई चीज लाई करी है उसको माइनस करेंगे तो -1 यस to सर। 0 में लाई करेगा ना। हाँ जी सर। अब इसमें 4 ऐड कर दो। ये नहीं आ जाएगा हमारे पास। यस सर। तो मतलब 0 to पाई बाय 2 में जो हमारा ये फैक्टर है 4 माइनस cos थीटा, इट लाइज बिटवीन 3 to 4। यस सर। तो दैट मीन इट इज पॉजिटिव। आल्सो पॉजिटिव। यस सर। So hence dy by d theta is positive in 0 to pi by 2, so it is increasing. ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ, इसको लिख दो, एक मिनट में देखता हूँ और कौन सा क्वेश्चन था। एक 13 क्वेश्चन ट्राई करना अभी ना, ठीक है सर। बाकी तो आप कर लोगे। एक हम करेंगे 14 क्वेश्चन ट्राई बस। 13वां 14वां और करना, अभी हमने 13वां अपने आप करो पहले। ठीक है सर।
So B. पाई बाय 2 टू पाई में Yes sir. मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज आना चाहिए। So मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही थी कि x की वैल्यू में हम बस एंगल पुट करेंगे पाई बाय 2 एंड पाई। नहीं, हमें लॉजिक लॉजिक लगाना है इसमें, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके सर। तो आपका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है 100x की पावर 99 प्लस cos प्लस x। cos x। यस सर। ठीक है, अब ये देखो जो पाई बाय 2 टू पाई है, पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन 1। यस सर। पाई बाय 2 तो 1 से बड़ा है ना। यस सर। और अगर उसकी पावर 99 करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो तो। हाँ जी सर। मतलब जैसे 1.5 का स्क्वायर करो फिर उसका स्क्वायर करो, वो तो पावर 99 तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सर ये मतलब पॉजिटिव ही आएगा इसके अंदर तो। और हाँ cos x वो अगर नेगेटिव भी होगा -1 तो to 1 ही लाई वो करेगा। -1 टू 0 लाई करेगा। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो इफेक्ट देखो ना किसका ज्यादा है, मतलब वो तो बहुत बड़ा हो रहा है ना 1 से, जो पहले वाला यस पार्ट सर। है यस वो सर। पॉजिटिव भी रहेगा तो ना। और बाकी तो पता ही लग रहा है ए और सी में तो हो ही नहीं सकता। ये सर जब a है तो हमने मतलब 0 to 1 मतलब cos x की वैल्यू 0 to 1 में लाए करिए नहीं, कि एक्स की वैल्यू है वो 0 टू 1। ओके सर। वो एक्स गिवन है, जो इंटरवल गिवन है वो एक्स की वैल्यूज है। तो सर फिर ओके सर cos की वैल्यू जब एंगल 0 है या 1 है। 0 टू 1 है, हाँ मतलब जैसे पाई बाय 2 है, ठीक है पाई सर। बाय 2 आपका 1.57 होता है ना। सर पाई बाय 2। पाई का वैल्यू जैसे 3.14 होता है, यस सर। तो अपॉन 2 कर दो तो 1.57 आ गया ना। ओके सर। तो मतलब 0 टू पाई बाय 2 का मतलब है 0 टू 1.57। ओके सर। तो उसमें 0 टू 1 तो उसका सबसेट हो गया ना, तो उसमें तो पॉजिटिव रहेगा ही cos x। यस सर। और पहले वाला पार्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा 0 टू 1 में, यस सर। तो वो दोनों तो पॉजिटिव ही हो गए ना। हाँ जी सर। और यही 0 टू पाई बाय 2 में रहेगा, तो ए और सी तो बिल्कुल ही डिनाई हो गए ना हमारे। यस सर। सर बी का ही था कि रह गया मुझे बी, लगा एक रह गया बी पार्ट में। पार्ट। हाँ जी बी सर। पार्ट में जो पहले वाला पार्ट है ना 100x की पावर 99, वो पाई बाय 2 टू पाई में जब पावर्स बनेंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ठीक है, सर। तो और cos x तो उतना ही रहेगा -1 टू 0। यस सर तो जितना मर्जी मतलब जितना मर्जी, वैल्यू हो। जितना मतलब माइनस वो इतना कम तो हो ही नहीं ना सकता, यस सर। हाँ जी सर। तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर शुड बी डी। ओके सर। ठीक है, एक बार यस सर। आंसर चेक कर लेना पीछे से। यस सर पीछे भी डी आ रहा है। आप वही डी आना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद हम करते हैं 14th क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 टू 2। तो हमारे पास फंक्शन ये है, ठीक है, तो यस सर। डीवा बाय डीएक्स निकालो। 2x प्लस ए आ रहा है। ठीक है, आपको x की वैल्यू 1 टू 2 दी हुई है ना। यस मतलब सर। 1 x अगर 1 टू 2 लाई कर रहा है तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यही यस मतलब सर। हुआ ना। यस सर। ठीक है, तो हाँ जी x सर। अगर 1 टू 2 लाई कर रहा है तो हमारा 2x प्लस ए का रेंज निकाल लो, तो यहां से यहां तक लाई करेगा ये। सर यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन क्यों डाला जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। लेस देन ले लो। ओके सर। वैसे तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है किसी वैल्यू पे। ठीक है, ये आ गई ना रेंज। यस सर। अब हमें ये क्या करना है कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यस सर। या नहीं।
तो हाँ जी जब सर। इसका जो लीस्ट वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तब तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो मतलब हम कहेंगे कि 2 + a शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है सर। तो a का वैल्यू -2 आ जाएगा लीस्ट। ये वैसे इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट्स पे ये 0 हो सकता है। ओके ठीक है, सर। एक बार इसका आंसर चेक करना क्या है। इन्होंने कई बार आंसर भी गलत दे देते हैं, -4 भी कई बार दे देते हैं। देखना जरा आंसर क्या है। मैं चेक करती फिर हूँ। गलत, फिर -4 गलत अगर दिया हो तो वो गलत होगा आंसर। -2 सिर्फ -2 गिवन है। -2 दिया होगा ना, फिर ठीक है। ठीक है, समझ आ गया ये बात कुछ। यस सर। हाँ, बस हमें हमें जब किसी चीज को पॉजिटिव लिखना है ना, मतलब वो चीज पॉजिटिव है, तो हमने उसकी रेंज निकाल के उसकी मिनिमम वैल्यू को पॉजिटिव कर देना है। ठीक है ठीक है, सर। और अगर अगर कोई चीज नेगेटिव है, मान लो यही मुझे निकालना होता डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू का लेस देन 0 पुट करना है फिर हम, क्योंकि यस अगर सर। मैक्सिमम वैल्यू लेस देन 0 होगी बाकी तो उससे कम ही है ना। हाँ जी सर, अगर मैक्सिमम तब वैल्यू यस तब सर। a का वैल्यू -4 होता फिर। ठीक है सर। यस सर। हाँ ठीक जी है, सर। हाँ, तो ये चीज हम मतलब ध्यान रखनी है आपने बस। ठीक है सर। आगे बात समझ। यस सर। तो बाकी आप अब ऐसा करना कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन पूरे कर लेना बस, जो मैंने करवाई है ना आपको असाइनमेंट। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा रोल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसकी थ्योरी करवाऊंगा, क्वेश्चन अगली बार कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, तो लिख लो रोल्स थ्योरम, जो हमारा रह नहीं गया था उसमें, जो जब आप कह रहे थे कि कब करवाओगे। यस सर। हाँ, तो ये रोल्स थ्योरम हम अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। रोल्स थ्योरम क्या स्टेट करती है कि मान लो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी में, एंड फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी है, then there exists at least one C which belongs to open interval a comma b such that f dash c is 0। ओके सर। ठीक है, तो यस सर। अब इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखो क्या है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है हमारा, जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, अब यस सर। ये और ये इक्वल लेने पड़ेंगे क्योंकि ये ए है और ये बी है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ ए यस इक्वल सर। टू फंक्शन ऑफ बी भी कहा हुआ है ना, यस सर। ओके सर। और कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, बीच में ब्रेक नहीं लेना आपने फंक्शन ओके में, सर। ठीक है तभी सर। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बनेगा ना। सर डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि सडन चेंज नहीं होना चाहिए कर्व में, या ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके सर, सडन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स में देखो 0 पे एकदम चेंज नहीं हो रहा ग्राफ, एकदम से दूसरी। मतलब कॉर्नर नहीं आना चाहिए ग्राफ में। ओके सर। जैसे मॉड एक्स में 0 पे कॉर्नर आया था ना, कॉर्नर यस को सर। जैसे कोई ऐसा ग्राफ है,
तो यहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके सर। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक तो जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होता ही है, मतलब कोई ब्रेक तो आ ही नहीं सकता डिफरेंशिएबल फंक्शन में। ठीक है सर। और सेकेंडली हम उस पे किसी भी पॉइंट पे उस इंटरवल में ग्राफ के वी कैन ड्रॉ ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ओके सर। अब ये देखो जैसे मॉड एक्स है, यहाँ पे देखो जीरो पे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, यू कैन ड्रॉ ओके इनफिनिटली सर। मेनी टेंजेंट्स। यस सर। तो वो फिर आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है, तो बाकी हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे ना इसको एडवांस लेवल पे, यस सर। तो उसमें मैं आपको बाकी सारी चीजें कवर करा दूंगा जो अभी नहीं हुई है। ठीक है सर। ठीक है ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि उसमें तो हम फिर क्वेश्चन वगैरह भी करवा दूंगा डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर ना आपको, क्योंकि अभी सीबीएसई में आता नहीं है क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है सर। हाँ, तो वो अभी करके फायदा नहीं है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आता है ना इसमें रोल्स थ्योरम में, वो डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है सर। तो आपको सिर्फ यही लिखना होता है कि बीइंग दिस फंक्शन, जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी ऑफ सम स्पेशल फंक्शन करवाई है ना, ओके सर। जैसे sin x is continuous everywhere, cos x is continuous everywhere, यस। sum of two continuous function is continuous, तो वो चीजें यस यूज सर। होती है इसमें कंटिन्यूटी वगैरह प्रूव करने में। वो जब हम ओके क्वेश्चन सर। करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी चीजें ना। ठीक है सर। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा आपको कैसे लिखना है। अब ये देखो कि ये क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये वाली, हाँ जी सर। ठीक है, तो एक सी, कम से कम एक सी ए और बी के बीच में, मान लो ये सी है, वो ए और बी के बीच में है ना, यस सर। ऐसा होगा जहां पे एफ डेल सी इज जीरो, मतलब उस पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो जीरो होगा, ओके सर। पैरेलल होगा एक्स मतलब एक्सिस टेंजेंट के। इज पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। तो वो ये वाला पॉइंट आ रहा है देखो। ठीक है सर। हाँ जी सर। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो आप कोई कर्व ऐसा ले लेते हो, मान लो ये ए है, ऐसे चल रहे हैं हम, फिर यहाँ पे बी आ गया, फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी तो इक्वल ही है, यस सर। तो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, देखो इसमें ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं ए और बी के बीच में। यस सर। ठीक है, तो यस मतलब सर। कम से कम एक सी जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई सी एग्जिस्ट ना करे। ठीक है सर। तो दिस इज बेसिकली रोल्स थ्योरम। ओके सर। ठीक है, तो इसको भी जो अभी हम चीजें कर रहे हैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर होएगा, जब इसको एक बार दोबारा करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाएगा, मतलब अभी आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी, मतलब आपको आर डी शर्मा टाइप का लेवल, और आपको जो आपका एनसीईआरटी और जो आपका स्कूल के पेपर का एग्जाम है ना या बोर्ड का है, वो लेवल क्लियर हो यस सर। जाएगा आपको। ठीक है, ओके उसमें कोई सर। दिक्कत नहीं आने वाली आपको सॉल्विंग में। ठीक है सर। ठीक है ना, बट इसको इतना लेवल करके आप ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब वो बात नहीं है कि आप 70-80% ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लोगे किसी बुक से, ओके ऐसा सर। नहीं है। ठीक है, तो अभी ओके आप सर। सिर्फ अगर ट्राई भी करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 30-40% ऑब्जेक्टिव, इतना करके। ठीक है सर। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें 70-80% के लिए उसके बाद जो लगाना पड़ेगा जब हम सिलेबस खत्म कर लेंगे ना। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो तभी थोड़ा जल्दी करेंगे तो ज्यादा, जितना टाइम हमें उसके लिए मिलेगा ना प्रिपरेशन के लिए, उतने बेनिफिट रहेगा। यस सर। ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा यस जल्दी सर। करोगे ये सीबीएसई वाला, क्योंकि हमारा फर्स्ट बुक वर्चुअली खत्म ही है। यस सर। ठीक है ना, और सेकंड बुक में भी हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट कर चुके हैं, तो सेकंड बुक में हमारे तकरीबन 4-5 चैप्टर रह जाएंगे। तो ठीक है सर। कोशिश करते हैं कि इसको अगस्त एंड तक बिल्कुल खत्म करते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, मतलब अगस्त तक खत्म होने से पहले पहले हम अपना ये पार्ट खत्म कर दें सारा, ताकि ओके हमें एक सर। टेंशन खत्म हो जाए। क्योंकि यस सर। हाँ और जी दिक्कत सर। पता क्या हो रही है, अभी आपके कोई टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो देखो अगर लॉकडाउन नहीं खुलता फिर तो, अगर मतलब अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ, चलो देखते हैं ठीक हो जाए थोड़ा सा, तो अगर नहीं खुलता तो फिर हम वीकली टेस्ट रख लिया करेंगे। ठीक है सर। सो ठीक है वैसे ना, रिविजन भी सीबीएसई, हो जाएगी। हाँ अगस्त के बाद। ओके सर। ठीक है ना, अभी तो ऐसे ही करते रहो, अगस्त के बाद फिर आपका उसका बोर्ड का प्रिपरेशन भी होता रहेगा ना साथ साथ में। हाँ जी यस सर, नहीं तो फिर सब भूल जाता है मुझे तो वैसे ही। हाँ, नहीं तो भूल जाएगा फिर आपको। यस सर। ठीक है ना, तो उसमें हम वीकली टेस्ट एक आधे चैप्टर का रख लिया करेंगे।
हाँ जी ठीक है सर। फिर अगर लॉकडाउन ना खुला तो उसका मुझे पीडीएफ बना के भेज दिया करो, मैं आपको चेक करके भेज दिया करूंगा, यहाँ से प्रिंट यस निकाल लूंगा मैं। सर, हमारे केमिस्ट्री सर कह रहे थे कि 3.5 months तक तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। नहीं वो तो है खैर, अभी टाइम तो लगेगा ही। चलो अभी हम अपना सिलेबस एक खत्म कर लेते हैं एक लेवल पे ना, ठीक है सर। तो तब हम इसका मतलब टेस्ट का और एडवांस का थोड़ा सा मतलब अपना मेंस का थोड़ा सा देखेंगे, मेंस लेवल का। हाँ जी सर। ठीक है ना, और बोर्ड का टेस्ट वगैरह देखेंगे, क्योंकि फिर यस सर। आपको बोर्ड की टेंशन नहीं ना रहेगी एटलीस्ट। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो वो चीज देखेंगे हम। और उसमें आप ऐसा करोगे कि जो टेस्ट मैं दूंगा उसका पीडीएफ भेज दोगे आप मुझे बना के। ठीक है सर। ठीक है, और यस फिर मैं सर। यहाँ से प्रिंट निकाल के उसको चेक करके आपको फिर उसका मतलब वही फोटोस भेज दिया करूंगा फिर। ठीक है सर। ठीक है ना, तो अपनी गलतियां वगैरह यस देख सर। सकते हो आप उसमें ना। हाँ ठीक है, जी सर। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, परसों इसके क्वेश्चन और वो करेंगे हम एलएमवी थ्योरम। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी सर। थैंक यू सर। ओके जी, ओके जी, ओके।